देखना क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दिया था ना तुमको होमवर्क में, बस छोड़ो फिर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 4 5 5 ही है क्या? देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है, एग्जाम में तो नहीं आएगा, ठीक है, पांचवा भी नहीं आएगा, छठा भी नहीं आएगा, लेकिन अगर किसी को करना हो, दिमाग लगाना हो तो देख लो कैसे करना है। देखो यहाँ देखना, यहाँ पे यहाँ बी पॉइंट लिखा है क्या? यहाँ दिखा बी पॉइंट, तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे पता चलेंगे, देखना ध्यान से। ए इधर देखना, ये 20 यहाँ कहाँ पे, 7 पे क्या? ये 7, और ये वाला क्या पे? बी यहाँ नीचे से देखना कितने पे, 6 पे, मतलब इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 6 और 7। कारण क्यों है? क्योंकि एक्स और वाई ऐसा नंबर होता है क्या? तो नीचे वाले जितने नंबर वो कौन से एक्सिस के अपने, और ऊपर वाला कितने का है, वाई। तो देखो एक्स पे कहां पे आया, बी 6 पे आया क्या, और ऊपर कहां तक गया, 7 तक। तो बी के कोऑर्डिनेट कितने मिल गए अपने को, 6 और 7 मिल गए। आगे देखना, ऐसे ए लिखा है क्या इधर, इधर कहीं ए ऐसा लिखा हुआ है। देखो ए कितने पे, 3 पे क्या नीचे, और ऊपर कितने पे, मतलब इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 3 और 4। फिर यहाँ डी लिखा हुआ है, कहीं लिखा है। देखो नीचे वाला एक्स है क्या, मतलब कहां पे, 6 पे, और इधर कितने पे, 1 पे, और इधर कहीं लिखा हुआ है सी। सी देखो इधर एक्स पे कितने पे, 9 पे, और इधर 4 पे, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 9 और 4 हो जाएंगे क्या। और ऐसे उसने एक बॉक्स बना दिया ऐसे करके। ये तो उसने क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्या पूछा है, फाइंड विच इज द करेक्ट, क्या लिखा है क्या। चलो पूरा क्वेश्चन, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड इन द एट द पॉइंट। ये ए बी सी डी पे 4 दोस्त बैठे हुए, बैठ गए, उनका नाम देखो कितना खतरनाक, चंपा आस्क चमेली। कौन कौन है, चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स। चंपा एंड चमेली, डोंट यू थिंक एबीसीडी इज अ स्क्वायर। एबीसीडी को स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर होता तो डिस्टेंस क्या हो जाती, सेम हो जाती। चमेली डिसएग्री, यूज डिस्टेंस फॉर्मूला, फाइंड विच ऑफ द करेक्ट। उनको ये बताना है कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकाल लोगे। हाँ आएगा तो नहीं, लेकिन मैं अगर समझाने के लिए बोल रहा हूँ, कर लोगे क्या। देखो ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 6 वाला है, कौन सा, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव्स रीजन फॉर योर आंसर। उसमें लिखा है कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा चतुर्भुज है और कौन सा, कितने पॉइंट दिए, देखो 4 दिए हैं क्या, -1 -2 1 0 और -1 2, और क्या लिखा है, -3 और 0, ऐसे 4 पॉइंट दिए हैं क्या। देखना ध्यान, अपने को इसमें ये बताना है, 22 व्यक्ति लाइव देख रहे अपना। देखो ध्यान, मान लो कोई सा भी क्वाड्रिलेटर ले लिया, हो गए 4, चतुर्भुज लिखा है हिंदी में। तो देखो ये -1 ले लिया अपने, -2 ले लिया, इसको क्या ले लिया, 1 और 0 ले लिया, इसको -1 और 2 ले लिया, और इसको -3 और 0 ले लिया क्या। अब अपने से इसमें पूछा है कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटर है, किस टाइप का चतुर्भुज है। देखो कैसे पता चलता है, मान लो अगर स्क्वायर होगा, स्क्वायर को हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग। वर्ग में क्या होता है, चारों साइड इक्वल होती है क्या। अगर इन चारों की डिस्टेंस क्या आ जाएगी, बराबर आ जाएगी, तो अपन बोल देंगे कि स्क्वायर है। हो सकता है ऐसा। दूसरी कंडीशन बन सकती है एक रेक्टेंगल, नाम सुना है क्या। रेक्टेंगल में क्या होता है, ऑपोजिट साइड इक्वल होती है क्या, मतलब कोई सी भी दो साइड अगर बराबर आ जाती है, मान लो ये दो साइड या ये दो साइड, तो उसको क्या बोल देंगे अपन, बोल सकते हैं, अरे बोल सकते हैं। और कुछ बता सकते हो क्या इसके अलावा स्क्वायर में। तो करना क्या पड़ेगा, ये देखो, यहां से दो डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी क्या अपने को, ये x1 y1 x2 y2 निकल जाएगी, ऐसे इसकी निकालनी पड़ेगी आपको, ऐसे इन दोनों के बीच की निकालनी पड़ेगी, और इन दोनों के बीच की कितनी डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, क्योंकि कल अपन ने ट्रेंगल वाला मतलब त्रिभुज वाला करा था, तो कितने निकाली थी, 3। अब क्वाड्रिलेटर है मतलब चतुर्भुज, मतलब कितने पॉइंट है, तो डिस्टेंस कितनी निकालनी पड़ेगी, 4। केवल ये एक ही क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लेना, केवल एक, बाकी मत करो, क्योंकि कोई एग्जाम आएंगे नहीं, इसलिए करवा रहा हूँ बस तुमको डिस्टेंस फॉर्मूला याद हो जाए, डिस्टेंस निकालते सीख जाओगे। समझ गए क्या, अरे कर लोगे, चलो नोट कर लो जल्दी से। किसी का मैसेज तो नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 7, देखो ध्यान से पढ़ना, 7 आएगा पेपर में, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में बनता है। देखो क्या लिखा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 -5 एंड -2 9। क्या लिखा है हिंदी में, से सम दूरस्थ है। देखो एक वर्ड लिखा है इक्वी डिस्टेंस, लिखा है क्या, इक्वी डिस्टेंट लिखा है क्या, डिस्टेंट मतलब हिंदी में इसको बोला जाता है सम दूरस्थ। इसका मतलब समझोगे,
वेरी गुड, इक्वल डिस्टेंस होगा, लेकिन कौन से पॉइंट से? देखो हिंदी में भी लिखा है इक्वी डिस्टेंट, मतलब इक्वल डिस्टेंस। हिंदी में लिखा सम दूरी, सम मतलब समान या बराबर, और दूरस्थ मतलब दूरी। मान लो मैं यहाँ बीच में खड़ा हो गया, ठीक है, एक कॉर्नर वहां एक कॉर्नर वहां, तो वहां से यहां तक का कॉर्नर और वहां से यहां तक का कॉर्नर, दोनों दूरी बराबर रहेगी क्या? तो इस दूरी को या इस डिस्टेंस को क्या बोला जाता है? इक्वी डिस्टेंस बोला जाता है। समझ गए बात को? अब क्वेश्चन में लिखा है कौन काई से सम दूरस्थ या इक्वी डिस्टेंस है? एक्स एक्सिस से लिखा है क्या? एक्स एक्सिस से दो पॉइंट ऐसे हैं जो सम दूरस्थ है। मान लो ये मान लिया अपन ने दो पॉइंट, एक्स एक्सिस यहां मान लिया अपन ने, यहां से एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, ठीक है। पॉइंट बताओ कितने? 2 माइनस का 5 माइनस का 2 और 9। समझ गए क्या? मतलब यहां से अगर यहां तक चलते तो दूरी क्या है? बराबर। यहां से अगर यहां तक भी चलते हैं तो दूरी बराबर। और क्वेश्चन में क्या पूछा है? देखो फाइंड द पॉइंट लिखा है, लिखा है क्या? अरे पॉइंट निकालना है, वो पॉइंट कौन सा? यही वाला है। अब देखना कैसे, यहाँ एक्स एक्सिस लिखा है, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इसको अपन ए मान लेते हैं, और इसको क्या मान लिया अपन ने? ए और बी हो गया क्या? ऐसे ये भी कोई पॉइंट है और उस पॉइंट का नाम क्या है? एक्स एक्सिस। कौन बता पाएगा कि एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट एक्स और 0, एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट है, मतलब एक्स का कोऑर्डिनेट रहेगा क्या? वाई क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर मैं एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछता तो 0 और y लिखते हैं अपन। समझ गए क्या बात को? x कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? x और, कोई समस्या किसी को है? इस पॉइंट को अपन कुछ नाम दे देते, c दे देगा या b तो हो गया ना, c दे देता हूं। चलो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? c से a तक की c से a तक की डिस्टेंस किसके बराबर है? c से b तक की है क्या? अरे है, लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है इक्वी डिस्टेंस है, समदूरस्थ है। कोई समस्या तो नहीं है? जल्दी बोलो। चलो अगर नहीं है तो इसको मैं x2 y2 मान लू क्या? इसको मैं x1 y1 मान लू क्या? और इसको भी x1 y1 मान लू। ये दो क्यों माना? क्योंकि पहले इधर की डिस्टेंस निकालेंगे अपन, फिर इधर की निकालेंगे। समझे क्या बात को? कोई समस्या हो तो अभी पूछ लेना, क्योंकि यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आना है। अब देखो यहाँ से सी से ए तक की डिस्टेंस निकालना, तो अपने को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्या? डिस्टेंस फॉर्मूला यही है क्या? इक्वल। इधर भी अगर डिस्टेंस निकालना तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्या? कोई दिक्कत हो तो बोलो। इधर ये रूट से रूट उड़ जाएगा क्या? रूट से रूट उड़ जाएगा क्या? रूट से रूट उड़ जाएगा क्या? उड़ गया, काम खत्म हो गया रूट का। चलो वैल्यू रखते हैं, पहले किधर निकाल रहे अपन? सी से ए के लिए। इधर वाले वैल्यू को देखो, x2 कितना है इसका? x माइनस x1 कितना है? और इसका क्या लगा दो? कोई दिक्कत किसी को भाई साहब? y2 देखो 0 है क्या? माइनस y1 कितना है? माइनस माइनस प्लस कर दूं क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? इधर का काम खत्म हो गया, उधर देखते हैं। x2 क्या है? x ही है। माइनस x1 कितना है? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत किसी को? y2 कितना है? 0 माइनस y1, इधर 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 बेटा, हाँ माइनस का नहीं। और कोई दिक्कत किसी को नहीं है? इसको मैं ऊपर सोल्व करूंगा क्योंकि नीचे दिखेगा नहीं। देखो इसको सोल्व करने के लिए अपने को a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा क्या? लगाना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा क्या? आपको फॉर्मूला अगर याद हो तो अच्छी बात है, और नहीं याद हो तो मैं बता देता हूँ। यहाँ माइनस अगर लिखते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। प्लस माइनस क्यों लिखा मैंने? अगर प्लस का आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस, अगर माइनस का है तो क्या आ जाएगा? यहाँ समझ गए क्या बात को? कोई समस्या किसी को हो तो पूछ लेना। मतलब ये वाली वैल्यू अपने a का काम करेगी, ये वाली का करेगी। तो a मतलब x है क्या? तो a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर लगा दूं क्या? इधर से करते थोड़ा सा। प्लस b स्क्वायर मतलब कौन है अपना? 2 का स्क्वायर लगा दूं क्या? आगे लिखा माइनस, क्योंकि माइनस वाला फॉर्मूला है। इनटू में क्या लिखा? 2ab। a कितना है और b कितना है? -2 नहीं आएगा, फॉर्मूले में ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस से माइनस कंपेयर, ए से ए कंपेयर, बी से बी कंपेयर। समझ गए क्या? 0 प्लस 5, 5 का स्क्वायर लिख दूं क्या? कोई समस्या नहीं, लगा दे इधर भी फॉर्मूला। ए कौन है? एक्स, बी कौन है? 2। लगाओ। ए स्क्वायर मतलब, बी स्क्वायर मतलब, प्लस का है क्या?
क्योंकि प्लस का 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 2, कोई दिक्कत? 0 में से 9 गया तो -9 का स्क्वायर करेंगे तो कोई दिक्कत? आगे बढ़े। ये प्लस का ये भी प्लस का उड़ जाएगा क्या? ये भी प्लस का ये भी प्लस का उड़ जाएगा क्या? ज्यादा दिमाग मत लगाना, फोकट। एक दो का स्क्वायर 4 निकालो फिर काटो तुम, इतने फुर्सत नहीं है अपन, ठीक है? और तुम हो तो हमारी करते रहना। चलो 2 2 कितना होगा? और क्या लिखा है? प्लस का 2 2 और ये एक्स और प्लस का, कोई दिक्कत किसी को भाई साहब? तो नहीं है, पक्की बात? नो, यस। माइनस का 4x लिखा क्या अपन ने? ये प्लस का इधर आएगा तो 81, ये प्लस का उधर गया तो 4 और 4 0 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है। चलो माइनस करो। क्यों कट जाएगा? ये माइनस साइन चेंज नहीं दिख रहा थे, सेम साइन में कटता है एक बार। 81 में से 25 जाए कितना बचेगा? तो x की अगर वैल्यू निकालना, अपने को x की निकालना है ना, तो 56 अपॉन में क्या जाएगा? 8 6 जा कितना होता है? वेरी गुड, 8 7 जा होता है। आ गई x की वैल्यू? यही पूछा था उसने। क्यों? क्योंकि देखो ये वाला पॉइंट पूछा है ना उसने, x कितना आ गया अपना? y तो ऑलरेडी 0 ही होगा वहां पे, तो विच पॉइंट x एक्सिस, या ऐसे लिख देना कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस क्या होगा? अपन ने क्या माना थे? x और 0, x की वैल्यू कितनी आई? और दूसरा क्या हो गया? तो आंसर आएगा -7 और 0। मतलब ये दो पॉइंट इक्वी डिस्टेंस या समदूरस्थ किससे रहेंगे? -7 और 0 से। समझ गए क्या? चलो क्वेश्चन नंबर 8। पॉइंट पी क्या है अपने पास? 2 और 3, और क्यू क्या है? भोला बेटा इधर देख ले, इन दोनों के बीच की अब अपने को डिस्टेंस दे रखी है, कितनी है? समझ गया बात को? अपन जो डिस्टेंस निकालते थे वो दे रखी है। इस बार अपने को क्या निकालना है? y की वैल्यू निकालनी है। ये y लिखा है क्या? दिख गया? लग गया? दिख गया? कोई समस्या तो नहीं है? अब अपने को पता है अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालना हो तो अपने को एक ही फॉर्मूला है। कौन सा? डिस्टेंस फॉर्मूला। छोटा वाला बेटा ओरिजिन में लगता है, ये ओरिजिन है क्या तेरे को? x2 माइनस x1 का यही है, इसको अपन x1 y1 मान ले क्या? और इसको x2, कोई दिक्कत? डिस्टेंस है क्या ये? और अपने को डिस्टेंस कितनी दी है? रख दी। x2 कितना है? 10 माइनस x1 कितना है? 2 प्लस y2 कितना है? y2 कितना है? y है क्या? माइनस y1 कितना है? ये माइनस और ये माइनस होके प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? ये स्क्वायर है, सॉरी ये रूट है क्या? इधर आके क्या आ जाएगा? बन गया। 10 में से 2 गए 8 का, अब यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? तो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, याद है सबको? ए की वैल्यू y है क्या? और b की वैल्यू 3 है। रखो ए स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस लिखा 2ab, तो 2 इंटू ए कितना, b कितना? कोई दिक्कत? 10 का स्क्वायर 100 होता है क्या? 8 का स्क्वायर 64 होता है क्या? y का स्क्वायर y स्क्वायर होता है क्या? 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 3 जा, और कोई दिक्कत किसी को भाई साहब? 64 और 9 कितना हो जाएंगे? 73। इधर आके माइनस कर दूंगा डायरेक्ट, ये आ गया 73। आगे यहाँ लिखा है अपने पास y स्क्वायर प्लस 6y, लिखा है क्या? 27 बचेंगे क्या? क्या बचे? तो y स्क्वायर प्लस 6y, ये प्लस का है क्या? इधर आएगा तो इक्वल टू में कुछ नहीं बचा, मतलब क्या करोगे आप? फैक्टर निकालना पड़ेंगे क्या? इंटू 1 लिखा है क्या यहाँ? मतलब फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू माइनस का 27 और प्लस माइनस करने में कितना चाहिए? बताओ वैसे दो नंबर 9 और है क्या? 9 3 जा 27 होता है, और 9 में से अगर 3 घटा देंगे तो 6 आ जाएंगे। चलो बड़ी बात यह है कि यहाँ प्लस का है तो बड़ा वाला प्लस का लेना पड़ेगा, छोटा वाला माइनस का लेना पड़ेगा। जब आंसर आएगा तो ये माइनस का आएगा क्या? y इक्वल टू एक आएगा माइनस का 9 और एक y इक्वल टू y का आएगा। समझ गए क्या बात को? तो y की वैल्यू जो आएगी वो -9 भी आएगी और +3 भी आएगी, ध्यान रखना। दो आएगी क्योंकि इसमें पॉजिटिव
इसमें पॉजिटिव नहीं, एक्सिस वाई माइनस में भी चलता है, प्लस में भी चलता है। अपन ने एक एक्सिस देखा था, वाई एक्सिस ऊपर जाते हैं तो प्लस रहता है, नीचे आता है तो माइनस। तो इसमें याद रखना दोनों वैल्यू लिखना पड़ेगी, क्योंकि वाई की वैल्यू क्या आ सकती है, -9 भी आएगी और 3 भी आएगी। समझ गए क्या? चलो नोट करो, ये आएगा बेटा उन पे। देखो है इक्वी डिस्टेंस वाला ही, लेकिन थोड़ा सा अलग दिया है। क्या दिया है? इफ क्यू पॉइंट है 0 और 1। देखो एक क्यू पॉइंट है कोई, इस पे क्या दिया है पॉइंट अपने को, 0 और 1 लिखा है क्या? इसमें ध्यान रखना बेटा, उन गलती कहां होगी वो ध्यान रखना। इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 5 3 मतलब P, पॉइंट P और पॉइंट R। ये जो क्यू पॉइंट है अपने पास, ये इक्वी डिस्टेंस है किससे? 2 पॉइंट से, P और R से। क्यू पॉइंट अपने पास है 0 और 1। ये वाला वीडियो चालू कर दिया क्या? हाँ। और P पॉइंट अपने पास 5 और -3। जिसको भी हंसी मजाक आ रही है उसके अभी सब अरमान ठंडे हो जाएंगे, पूछ ले अरमान से पहले। आगे लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, लिखा है क्या? और आगे लिखा है आल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ये यहाँ तक ही आएगा। कहाँ तक? फाइंड द वैल्यू ऑफ x तक। आपसे डिस्टेंस नहीं पूछेगा आगे, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता। देखो x वाला देखो कैसे समझना। अपने को पता है उसने क्या बोला, यहाँ से यहाँ तक ये वाला और यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों इक्वी डिस्टेंस पे है क्या? मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मतलब कहाँ से? P से Q तक की दूरी किसके बराबर है? कोई समस्या इतने में? नरेन बेटा कहाँ ट्रांसफार्मर में चले गया तू? देखो इसको नाम दे दे x2 y2, इसको x1 y1 और इसको भी। कोई तो मच्छा समस्या दिक्कत परेशान नहीं है? हो तो मेरे पास आ जाना। थोड़ा गेम में चेंज है। खेल खिलाड़ी होगा, ऐसा करेंगे। देखो ऐसा क्यों करा समझ लो, ये अपन x2 - x1 करते हैं ना, तो ये x आगे आ जाएगा, इसलिए अपने को वैल्यू मिल जाएगी। करोगे उससे तो भी आ जाएगा, कोई समस्या नहीं। देखना इधर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे क्या? क्या है? x2 माइनस प्लस, इधर भी लगाओगे क्या सेम QR के लिए? मार्कर है हाथ? ओए रूट से रूट उड़ जाएगा। देखो अब वैल्यू रखना इधर PQ के लिए। x2 क्या है? 5 माइनस x1 कितना है? 0, और इसका लगाया अपन ने स्क्वायर। y2 कितना है अपना? y1 कितना? माइनस का 1 हो गया। x2 कितना है? x माइनस x1 कितना है? और इस पे लगाया अपन ने y2 कितना है? 6 माइनस y1 कितना है? और इस पे लगाया अपन ने। कोई दिक्कत किसी को? 5 में से 0 जाएगा तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाए? माइनस माइनस 3 और 1 4। x माइनस 0 मतलब x बचेगा, और x का क्या हो जाएगा? प्लस 6 माइनस 1 कितना होगा? 5 का स्क्वायर। ये प्लस का 25 है, प्लस का 25 हो जाएगा आंसर। बचा क्या? x स्क्वायर इक्वल टू केवल, अगर x की वैल्यू निकालोगे तो उधर जाकर रूट हो जाएगा क्या? काई में आएगा रूट, हमेशा काई में लिखते हैं। काई का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर रूट में, और प्लस माइनस रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्या? तो x की वैल्यू काई में लिखना पड़ेगी, प्लस की भी और। समझ गए क्या बात को? यही पूछा था, ये पेपर में छपेगा बेटा, हूँ याद रखना। हाँ